गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपना ये एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 2 मैं आपको करा रहा हूँ। पार्ट 1 में बेसिक चीज़ें मैंने आपको करा दी थी। 2 दिन थोड़ा नेट की बहुत प्रॉब्लम रही तो काम नहीं हो सका। ठीक है, कल आफ्टरनून से सप्लाई ठीक है, मतलब इसका कनेक्टिविटी ठीक है। पता नहीं आप लोगों को भी प्रॉब्लम हुई या नहीं हुई। कई लोग मेरे से फ़ोन करके बता रहे थे कि उनका भी मोबाइल का दूसरे जो है वो नहीं चल रहा था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। कारण तो किसी ने बताया नहीं, लेकिन कल और बीच में कुछ टाइम के लिए ठीक हुआ था। मैंने फिर वॉइस का जो पहला पार्ट था आपको अपलोड किया, हालांकि रिकॉर्ड किए मेरे को 2 दिन हो गया था। थैंक गॉड जो हो गया तो हो गया। अब ये अच्छा रहे, ठीक रहे, कनेक्टिविटी अच्छी रहे तो काम बढ़िया हो पाएगा। वॉइस के पहले पार्ट में बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी। कई लोगों के एग्ज़ाम में जो थोड़े से लो लेवल के एग्ज़ाम में CHSL का हो गया और इवन आपका स्टेनो का एग्ज़ाम है भी शायद उससे काम चल जाए, लेकिन CGL और CPO में थोड़े कंसेप्ट थोड़े से ऊंचे लेवल के होते हैं। वैसे इसमें एक्टिव पैसिव इसमें कुछ है भी नहीं, बहुत सिंपल है। तो टेंसेस का किस तरह से आपने एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना है वो तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आज अपन कुछ दूसरी वर्ब का पैसिव फॉर्म बनाना सीखेंगे। एक एक करके बताता हूँ, उसके बाद में मैं आई विल कम टू स्पेसिफिक्स। ठीक है बच्चों, तो लेट अस बिगिन। जो इन्फिनिटिव होता है जैसे टू डू, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके अगर ये जवान पे चढ़ जाएगा ना सारे काम आसान हो जाएंगे। ठीक है, बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म तो आती है। टू डू का पैसिव फॉर्म होता है टू बी डन। ठीक है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि आई वॉन्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज, आई वॉन्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज, ठीक है, तो इसमें टू लर्न का टू बी लर्न हो जाएगा और टू लर्न का जो ऑब्जेक्ट है दिस लैंग्वेज, ये किसका ऑब्जेक्ट है? इन्फिनिटिव का है ना बच्चों, तो ये पहले आ जाएगा और टू लर्न का टू बी लर्न हो जाएगा। ठीक है, और बाद में लगाना चाहो तो बाई मी लगा दो, नहीं तो मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इसका पैसिव कैसे बनेगा? आई वॉन्ट दिस लैंग्वेज टू बी लर्न, और अगर लगाना चाहो तो लगा दो बाई मी, होगी। बस आपका बेसिक सेंस आपको ये आना चाहिए कि जब भी चाहे वो वर्ब हो, लेक्सिकल वर्ब यानी फिनाइट वर्ब या कोई नॉन फिनाइट वर्ब, तो उसका जब आप पैसिव फॉर्म बनाओगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आ जाएगा। बात समझ आई या नहीं है आपका? तो टू डू का पैसिव फॉर्म होता है टू बी डन। अब इसकी कुछ बारीकियाँ भी है, वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे और उसकी एक प्रैक्टिस भी करेंगे, लेकिन ये सबको आना चाहिए। अगर इस सेंटेंस थोड़ा चेंज ऐसे हो, सपोज कोई टीचर कह रहा है, if I say the teacher wants his students sorry, ठीक है, to learn this language, आपने इसका पैसिव फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे? फिर वही टू लर्न दिस लैंग्वेज का जो ऑब्जेक्ट, टू लर्न का ऑब्जेक्ट है दिस लैंग्वेज, वो पहले आ जाएगा। ठीक है ना, और सीखने का काम किसने करना है? स्टूडेंट्स ने करना है, तो ये बाई के फैक्ट में चले जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और शुरुआत ऐसी रहेगी, कैसे कहोगे? द टीचर, और इसकी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है बच्चों, और इसको बोलना बहुत ज़रूरी है। आप बोलते रहोगे तो सब मुंह पे चढ़ जाएगा। ये देखते हैं लोग 1 सेकंड में, ये तो बहुत ही गोलगप्पे हैं, ये तो अरे खाएगा इसको आराम से और पूरा खाएगा, सब नंबर मिलेंगे सबको पूरे के पूरे। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद में क्या लगाऊं? द टीचर वॉन्ट्स के बाद में मैं इसमें लगाना चाहिए मुझे दिस लैंग्वेज, ये तो उसको और कहाँ फिट करोगे आप? ठीक है, अब ये जो टू लर्न का ऑब्जेक्ट था पहले आ गया ना, तो टू लर्न का हो जाएगा टू बी लर्न, टू बी लर्न हो गया। और करना किसने है? ये डूअर कौन है इसके? तो बाई से किसको जोड़ते हो आप? डूअर को, तो बाई हिज स्टूडेंट्स हो गया काम, ये बन गया। तो इसको बोलना बहुत जरूरी है बच्चों, ये ठीक है ना, बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये टू डू का आपको आना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा, इसका जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है टू हैव डन, उसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? टू हैव बीन डन। ये मैंने आपको अभी ये वर्ब्स कराई थी सारी आपकी नॉन फिनाइट वर्ब्स, उसमें भी इसका खूब सारा प्रयोग किया था। और इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इंग्लिश में सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ओवरलैप करती हैं। ये यहाँ भी पढ़ाया जाता है, वहीं पढ़ाया जाता है। तो अगर नॉलेज आपका अच्छा होगा तो चारों तरफ से बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, टू हैव डन का
और आपको मैंने क्या कहा था, जो आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाई थी मैंने, परफेक्ट इन्फिनेटिव, कि इसको हर वर्ब के साथ में यूज़ नहीं करते, ठीक है। और जिस सेंटेंस में आप परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हो उसमें फिनाइट वर्ब तो आनी चाहिए, तो कुछ विशेष फिनाइट वर्ब के साथ में इनका इस्तेमाल होता है। वो मेरा एक बार जाके उसको वीडियो को वापस देखना, फिनाइट वर्ब वाला, अब कौन से पार्ट में था मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो उसकी सबको रिपीट किया करो, इनको बार बार देखा करो, ठीक है। उदाहरण में कुछ दे देता हूँ इसको, बाद में और उदाहरण करेंगे इसको, ठीक है ना। आपका सीम हो गया, अपीयर हो गया, रिपोर्ट हो गया, थिंक हो गया, बहुत सारे वर्ब्स हैं, ठीक है ना। आपका अंडरस्टैंड हो गया, एलिज हो गया, बिलीव हो गया, इनके साथ में इनका इस्तेमाल होता है। मैंने खूब सारे सेंटेंस भी आपको दिए थे, और अगर आपको याद हो तो मैंने वहीं आपको पैसे फॉर्म भी बनवाया था, तभी तो आपको कह रहा हूँ। तभी मुझे भी टाइम लगता है, मुझे वहाँ भी बताना पड़ता है, यहाँ भी बताना पड़ता है। अगर वो किसी ने नहीं देखा तो इससे यहाँ से काम चल जाएगा। वैसे आप अगर आपने ये मेरे सारे वीडियो नहीं देखे तो फिर काम नहीं चलेगा, आपको देखने पड़ेंगे। याद आ रहा ना आपको? आपको उदाहरण दिया था, कैसी रिपोर्ट है कि इसने अपनी बीबी का मर्डर किया, उसको जहर दे के मारा, तो कैसे कहोगे? ही इज रिपोर्टेड टू हैव पॉइजनड, ये सेम सेंटेंस मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज रिपोर्टेड टू हैव पॉइजनड हिज वाइफ टू डेथ। और मैंने कहा था इसका परफेक्ट इन्फिनेटिव को विशेष वर्ब के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। वो उसमें जाके देखो बच्चों, बार बार मैं रिपीट करूंगा तो हर चीज़ बहुत लंबी हो जाएगी। ही इज रिपोर्टेड टू हैव पॉइजनड हिज वाइफ टू डेथ। टेक्निकल समझ लो आपका, टू हैव पॉइजन का पैसा क्या बनेगा? टू हैव बीन पॉइजन। अब कॉमन सेंस की बात है, टू हैव बीन, ये तो हो जाएगा इसका पैसिव फॉर्म, हो जाएगा ना। किसको पॉइजन किया गया है? हिज वाइफ को, तो हिज वाइफ पहले आ जाएगी, ठीक है ना आप। और ये जो ही है सब्जेक्ट, ये काम किसने किया? डूअर कौन है? ही है, तो ये बाई के फैक्टर में आ जाएगा, बाई हिम में आ जाएगा ना, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और हिज वाइफ सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखो, हिज वाइफ इज रिपोर्टेड, इसलिए मैं कहता हूं तुम लोगों को यार बोला करो तो मुंह पे चढ़ जाएगा, देखते कर लोगे। हिज वाइफ इज रिपोर्टेड, अब आ जाएगा टू हैव बीन, ठीक है, एंड पॉइजनड टू डेथ। और किसने किया? ये ही ने किया है, तो बाद में लगा दो बाई हिम, ठीक है ना बच्चों। तो ये कुछ वर्ब की फॉर्म है, इनको भी आपने साथ में सीखना है। फिर एक एक करके इसके टेक्निकल पॉइंट बहुत सारे हैं, उसमें अभी मैं जाऊंगा, दो चार एक आधी चीज मैं आपको और बता दूं, ठीक है। परफेक्ट इन्फिनेटिव, इसी तरह से पार्टिसिपल्स का है ना, जिसको अपन कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ये भी मैं आपको करा चुका हूं, देखा जाए तो मैंने उसके पैसे फॉर्म भी आपको बनवाए हैं, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। हैविंग डन हिज कोर्स इन अमेरिका, ही ओपन, ठीक है ना आपका, अ फैक्ट्री इन इंडिया। तो कोर्स करके आया वो वहां से, और फिर उसने भारत में अपनी एक फैक्ट्री खोल दी। इसमें मैंने आपको टेक्निकली बताया था कि हैविंग डन का जो आपका डूअर होगा वो आगे वाले सब्जेक्ट का, आगे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। कोर्स भी ही नहीं किया है और उसने ओपन फैक्ट्री ओपन खोली, ये पुरानी बात हो गई जब मैंने आपको फिनाइट वर्ब कराया था, ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपको इसका पैसिव फॉर्म बनाने के लिए कोई कहे, और इवन आपका सेंटेंस करेक्शन के लिए, सेंटेंस करेक्ट है, गलत नहीं है, ठीक है, कहे, और सेंटेंस करेक्शन बात कब आएगी? जो आपने ये लिखोगे, अ फैक्ट्री वॉज ओपन, अ फैक्ट्री वॉज ओपन, अभी गलत हो गया, मेरे को फिर भी बतानी पड़ रही है, मेरी इच्छा के विरुद्ध भी क्या नहीं बताता हूँ इनको यार, ठीक है। हैविंग डन इज कोर्स इन अमेरिका, ऐसा लग रहा है फैक्ट्री ने कोर्स किया है, फैक्ट्री ने नहीं किया। अब किसने किया है आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये पता है, हिज के पता लग रहा है आदमी ने किया होगा, नेचुरली कोर्स तो आदमी करता है। अब आप इसको परफेक्ट पार्टिसिपल, ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसको आप एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज बना सकते हैं, और उसमें पैसिव फॉर्म बना दो। पैसिव फॉर्म जब बनाते हैं तो डूअर की आवश्यकता नहीं रहती पर पार्टिसिपल फ्रेज में। कैसे कहोगे? हिज कोर्स
हैविंग बीन डन हो गया इन अमेरिका। अब आगे इसको लगाने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पैसिव फॉर्म बना दिया और उसको आपने सब्जेक्ट दे दिया है, तो आगे मिलाने की जरूरत नहीं है। आप लिख सकते हो फैक्ट्री वाज ओपन, कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव फॉर्म ही बन गया, वाज ओपन इन इंडिया, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, इनका भी आपने विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नोट कराऊंगा। ये बेसिक था सारे टेंसेस का, इन्फिनिटिव का, परफेक्ट इन्फिनिटिव का और परफेक्ट पार्टिसिपल का मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें आपका जो मैंने प्रयोग बताया था, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, उसका पैसिव फॉर्म तो आपको बनाना आता है, उसमें दिक्कत है नहीं। शायद मैंने बनवाया भी मैंने आपका, तो इसका भी अगर आपको दिक्कत आ रही इसके में दे तो आपको कुड हैव डन का, तो बहुत सिंपल है। कुड हैव डन का पैसिव क्या बनेगा? कुड हैव बीन डन। इसी तरह से शुड हैव डन का शुड हैव बीन डन, वुड हैव डन का वुड हैव बीन डन, ठीक है। मस्ट हैव डन का मस्ट हैव बीन डन, ये सिंपल है, ठीक है। और इसका उपयोग जब करते हैं जब किसी काम को कर लेना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं, पास्ट में ऐसे ही इम्पॉसिबल एक्शन को, सॉरी इम्पॉसिबल नहीं, पास्ट के ऐसे एक्शन को जो हुआ नहीं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं आपको। किसने कहा ये कर रहे हो, अरे अब कर रहे हो यार, ये तो पहले कर लेना चाहिए था, तो बोलने वाले कहा इट कुड हैव बीन, ये हो गया इस्तेमाल आपको। और एक्टिव बनाओ तो मैं अगर ऐसे कहूँ इसको, यू कुड हैव डन इट अर्लियर, ठीक है। बार बार आपको कह रहा हूं, चाहे वो परफेक्ट आपका इन्फिनिटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। कुड हैव डन का ऑब्जेक्ट आपका क्या है? इट है, तो इसको आप सब्जेक्ट बना दोगे। यू करने वाला है, डूअर है, तो डूअर क्या होता है? एजेंट होता है, तो बाई के इफेक्ट में चला जाएगा, तो क्या बनाओगे? इट कुड हैव बीन डन बाय यू, या अर्लियर पहले लिख सकते हो, कुड हैव बीन डन अर्लियर बाय यू, हो गया, ये पैसिव फॉर्म बन गया फर्स्ट क्लास। तो इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेक्निकल पॉइंट, उनको मैं लिख भी रहा हूँ, साथ में आप उतारते हुए रहना, समझते हुए रहना बच्चों, ठीक है। इनको एक एक करके आपने समझना है। इसमें पहला पॉइंट मैं आपको लिखूंगा, कभी कभी अपन एजेंट को डिलीट करते हैं। इसमें जैसे ऊपर एजेंट क्या था, एजेंट का अर्थ होता है जो करने वाला हो, यू को आप डिलीट नहीं कर सकते, है ना आप। तो पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, डिलीशन ऑफ एजेंट। एजेंट करता है डूअर, करने वाला। जैसे मैं आपको कहूं कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द सारे संसार में इंग्लिश बोली जाती है, ये लोग सारे संसार में इंग्लिश बोलते हैं। इसका पैसिव फॉर्म बनाओगे, ठीक है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ये पीपल था इसलिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, इंग्लिश साथ में भी लगेगी, लेकिन पैसिव फॉर्म बन जाएगा इज स्पोकन, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर है नहीं, है ना। तो मैंने आपको ये तो समझा रहा हूँ, दोनों पहले वाली वीडियो इसमें ये समझा रहा हूँ कि पहले जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना दो और फिर वर्ब की पैसिव फॉर्म बना दो टेंस के मुताबिक, है ना। तो स्पीक की क्या बनेगी, जैसे कुक की तरह इज आर एम कुक, तो इसके बन जाएगी इज स्पोकन, इंग्लिश सिंगुलर है, इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये कॉमन सेंस की बात है एक्चुअली, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो मेरे को बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मैं बाद में इसके बाई पीपल लगा दूं तो क्या ये सेंसिबल है? इंग्लिश तो लोग ही बोलेंगे ना, जानवर तो बोलने से रहे, तो इसमें बाई पीपल बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने क्या किया, जो एजेंट था, जो डूअर था, उसको डिलीट कर दिया, उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैं इसमें ऐसे लगा दूं बाई पीपल, तो मैं कहूँगा ये गलत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये गलत क्यों है? क्योंकि बाई पीपल बोलना रिडंडेंट है, ये आवश्यक नहीं है। क्यों? इंग्लिश तो लोग ही बोलते हैं, तो बाई पीपल बोलने की क्या जरूरत है? भाई बच्चों समझ आई नहीं आई? तो मैं इसको गलत मानूंगा, दिस रॉन्ग, ठीक है। आपने कभी भी किसी इंग्लिश सेंटेंस में जरूर से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। एक एरर हो जाती है, वो एरर का मैंने कई बार आपको जिक्र किया है, नाम है वर्बोसिटी, ठीक है ना आपका। एक ऊपर वाले सेंटेंस में, ठीक है ना आपका, इस एरर को कहते हैं एरर ऑफ वर्बोसिटी। वर्बोसिटी समझते हैं बच्चों?
इसका अर्थ होता है कि जरूर से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल जहाँ कम शब्दों से काम चल सकता हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। ये भी एरर में आती है, जानना आपको। ठीक है, यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, और टू मैनी वर्ड्स का मीनिंग ये होता है वर्ड्स विच आर मोर देन रिक्वायर्ड। यूजिंग टू मैनी वर्ड्स वेयर लेस नंबर ऑफ वर्ड्स कैन डू में जिससे काम चल जाए। तो देर इज नो नीड टू से इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई पीपल। आप मेरे से एग्री करोगे, इसकी कोई जरूरत है क्या बाई पीपल लगाने की? कोई जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ मैं आपको दे रहा हूं, उनका ध्यान रखना आपका। अगर सेंटेंस इस तरह के हो तो उसमें आप डूवर को एजेंट, डूवर एक ही बात है। ठीक है, डूवर को आप ड्रॉप कर सकते हो, उसको आप नहीं लिखना नहीं है। ठीक है, एक मैं संडे और देता हूँ आपको। इफ आई से आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड, सॉरी मैंने पैसे वही बना दिया। आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट मी, है ना। आई वॉन्ट पीपल टू रिस्पेक्ट, ये मैंने बनाया। इसका पैसिव फॉर्म क्या बनेगा? आई मैंने थोड़ी देर पहले बताया। टू रिस्पेक्ट का हो जाएगा टू बी रिस्पेक्टेड, हो जाएगा ना आपका। ठीक है, टू बी रिस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप खुद ही होना चाह रहे हो तो बाई मी या कुछ बाई पीपल लगाने की जरूरत नहीं इसमें। आप पैसे में क्या बनेगा? आई वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। अब मैं इसमें बाई पीपल लगा दूं, पीपल को डोर बना के, एजेंट बना के, तो ये भी गलत लग रहा है ना बच्चों? क्यों? ये इसलिए गलत लग रहा है कि इसमें पीपल, तो आपको रेस्पेक्ट तो लोग ही तो करेंगे। ठीक है ना, तो लोगों के लिए फिर आपको इसमें ज़्यादा ये लगाने की आवश्यकता, बाई पीपल लगाने की आवश्यकता नहीं। अंडरस्टूड है? वर्बोसिटी एरर नहीं करनी है, ये आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं। ठीक है, बुद्धिमान लोग फालतू की शब्दों को अपने सेंटेंस में नहीं जोड़ते, ये ध्यान रखना। सपोज मैं सेंटेंस दूं आपको, द रॉबर्स लूटेड द बैंक, डकैतों ने बैंक लूट लिया। अगर पैसिव फॉर्म बनाओगे, एक्टिव में तो ठीक है ना, एक्टिव में तो ठीक है, बोलना पड़ेगा किसने लूटा अभी। रॉबर्स ने लूटा। पैसिव आपने बनाया, लूटेड का ऑब्जेक्ट जो द बैंक हो गया, तो बैंक को पहले लिया है आप। सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो वाज लूटेड हो जाएगा। अब इसमें बच्चों बाय द रॉबर्स बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि लूटने काम कौन करेगा? डाकू करेंगे। तो फिर लिखने का जरूरत है? मुझे बताओ आपको है जरूरत क्या? लिख दूं ऐसे, द बैंक वाज लूटेड बाय द रॉबर्स। भाई रॉबर्स है, मतलब रॉबर्स का मतलब डाकू, तो वही तो लूटते हैं, तो बोलने की कहाँ जरूरत पड़ेगी आपका किसने लूटा है आपका? आर यू गेटिंग पॉइंट? तो यहाँ भी आपने नहीं लगाना, मैं इसको ब्रैकेट लिखता हूँ बाय द रॉबर्स, ये नहीं लिखना, ये आपको कह रहा हूँ। और आप खुद भी लगाओ कि आपका लॉजिक, आपका कॉमन सेंस आपको क्या कह रहा है कि क्या हमको यहाँ पर बाय द रॉबर्स लिखना जरूरी है? तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी नहीं, अरे भाई बैंक को तो डाकू ही लूटेंगे, तो बताने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो इसका पैसिव फॉर्म बना, तो उसमें आपने ऐसे, एक्टिव में तो रॉबर बोलना पड़ेगा। ठीक है, पैसिव फॉर्म में बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सेंटेंस मैं आपको और देता हूँ। सेंटेंस है द जज सेंटेंस का मतलब किसी को सजा देना होता है। जज सेंटेंस हिम टू डेथ। द जज सेंटेंस हिम टू, हिम की जगह लिख देता हूँ तो कन्विक्ट। वो हिम भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, तो वो सब्जेक्ट बनाओ, ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कन्विक्ट का अर्थ होता है वो आदमी जिसका दोष साबित हो चुका है। हाँ, कई बार मैंने देखा है ये एक्यूज, अरे एक्यूज को डेथ सेंटेंस नहीं देते भाई। अरे पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं। एक्यूज, द एक्यूज मीन्स वो व्यक्ति जिसके ऊपर आपने कोई आरोप लगाया, आपने लगाया मतलब कानून ने लगाया, तो उसको फांसी की सज़ा, मौत की सज़ा नहीं देते एक्यूज को। उसके ऊपर केस चलेगा, बहुत जिरह होगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, तो पहले वो उसका कन्विक्शन होगा। कन्विक्ट मतलब हो गया उसका दोष साबित हो जाएगा। जिसको सज़ा दी जाती है दैट पर्सन इज कन्विक्ट। डिफरेंस आ गया? कहीं और काम आएगा कहीं आपके। ठीक है, कहीं लिखा हुआ तो सेंटेंस गलत है। द एक्यूज वाज सेंटेंस टू डेथ। व्हाई? नो अक्यूज, नो कन्विक्ट। पहले कन्विक्शन होगा तभी तो उसको भेजा जाएगा। और द एक्यूज आरोपी, और आरोपी का ये सेंस होता है बच्चों कि कानून की दृष्टि में हर कोई आदमी जो कोर्ट में आता है जिसके खिलाफ केस चलता है, ठीक है ना आपका, ही इज कंसिडर्ड इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ डाउट।
ध्यान रखना आप। एनीवे मेन मुद्दे पे आओ, ठीक है। अब ये, ठीक है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, किसको सेंटेंस किया, कन्विक्ट को। सेंटेंस मैंने बता दिया, हाँ, सेंटेंस का मतलब सेंटेंस भी होता है वाक्य, सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, व्हाट वाज हिज सेंटेंस, एंड सेंटेंस समबडी टू इम्प्रिजनमेंट या डेथ, तो मौत की सजा देना या जेल भेजना, ठीक है। तो कन्विक्ट पहले लिया ये, द कन्विक्ट। सेंटेंस कौन से टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है, तो वाज सेंटेंस हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, हो जाएगा ना। द कन्विक्ट वाज सेंटेंस टू डेथ। अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें बाय द जज लिखना जरूरी है? मौत की सजा किसी कन्विक्ट को कौन देगा, जज देगा। तो क्या मुझको यहाँ पर बाय द जज लिखना जरूरी है क्या? हमारा कॉमन सेंस कहेगा कि नहीं भाई, मौत की सजा तो जज ही देता, तो लिखने की कहाँ जरूरत है बाय द जज? जज के अलावा तो कोई देता नहीं है, कोई पुलिस वाला देता नहीं है, एसपी साहब देते नहीं है। हाँ, तो ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं, और जितनी भी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर वो सारी कॉमन सेंस पे ही आधारित होती हैं। एक सेकंड और देता हूँ, इससे आपकी समझ बढ़ेगी। somebody took him to hospital, किसी का एक्सीडेंट हो गया होगा, चोट लगी होगी, तो इसने कहा somebody took him to hospital। अब मुझे बताओ बच्चों, इसका पैसे में अगर ये बताऊँ आपको, हिम का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही। टू का पैसे में क्या बन जाएगा, वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। अब मुझे बताओ, कोई ना कोई तो लेके गया होगा, तो क्या मुझे ऐसे करने की जरूरत है भाई somebody? कॉमन सेंस की बात है या नहीं है ना? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अच्छा गड़बड़ हो गया। ही वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। क्या मैं यहाँ पर somebody लिखना चाहिए मेरे को? कॉमन सेंस क्या कहेगा? आप कॉमन सेंस आपका ये कहेगा कि इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ना कोई तो लिखा होगा, तो बोलने की क्या जरूरत है आप, तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप अपना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, ठीक है ना। तो आपने होशियार रहना है कि जिसमें एजेंट यानी डूअर की आवश्यकता नहीं है, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है पैसिव फॉर्म में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है, ठीक है। इसके भी मुझे 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब सेकेंड पॉइंट में लिखता हूँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा बच्चों कि जो एक्ट में सेंटेंस होगा उसमें प्रिपोजिशन होगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन आपको प्रिपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो उसमें एक हेडिंग देता हूं मैं आपको, एडिंग प्रेपोजिशन इन पैसिव फॉर्म लिख लो, वॉइस लिख लो, एक ही बात है। कैसे? अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि दिस बॉक्स कंटेन्स ओल्ड कॉइन्स, देखिए इसमें क्या है, मैंने कहा ओल्ड कॉइन्स है, मेरे को कॉइन्स का सिलेक्शन, कॉइन्स का शौक है कलेक्ट करने का। तो मैं कहा दिस बॉक्स, अरे कंटेनर नहीं, सॉरी यार, दिस बॉक्स कंटेन्स ओन ओल्ड कॉइन्स। इसमें प्रिपोजिशन है ही नहीं, ठीक है। कंटेन का जो ऑब्जेक्ट है वो ओल्ड कॉइन्स है, सब्जेक्ट बना तो ओल्ड कॉइन्स। सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है, और चूंकि सब्जेक्ट अभी प्लूरल हो गया, ओल्ड कॉइन्स हैं, तो कंटेन का पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, आर कंटेंट, आर कंटेंट, ठीक है। अब आपको प्रिपोजिशन ऐड करना पड़ेगा, कंटेन के साथ में इन लगाते हैं। कंटेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में किसी चीज का होना, ठीक है, इन लगाना पड़ेगा। ओल्ड कॉइन्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। ये भी आपको समझ आ गया नहीं है? तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा। इस हेडिंग को मैं लाल कर देता हूँ, चलो थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, है ना बच्चों। ऊपर वाला मैंने नहीं किया ना, कहाँ था वो, ये रहा, डिलीशन ऑफ, डिलीशन समझ गए बच्चों। इनको आपको एजेंट को लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको डिलीट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए आपका। सपोज करो आपने कहा, तभी तो मैंने कहा था हर चीज में बाई नहीं लगाना, अभी थोड़ा को ओल्ड कॉइन्स आर कंटेंट बाई दिस बॉक्स, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बाई भी एक प्रेपोजिशन है, और शब्दों का आपस में क्या संबंध है उसके हिसाब से हमेशा प्रिपोजिशन लगते हैं। प्रिपोजिशन काम क्या होता है, मैंने पढ़ाना है भी आपको प्रिपोजिशन, ठीक है। प्रिपोजिशन सेंटेंस में एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ में रिलेट करता है। तो कंटेन और चीज़ों का संबंध कैसे बनेगा, इनसे, क्योंकि कंटेन का मतलब क्या, उसे बना हुआ कंटेनर
ठीक है, जो भी बक्सा है, संदूक है, डब्बा है, कंटेनर हो गया, अरे कंटेनर चाहिए, है ना। ये समझ गए होंगे आप। ओके, दूसरे पॉइंट में आओ, दूसरे सेंटेंस में आओ। ही नोज मी। अब ये मत कहना आई एम नोन बाय हिम, गलत हो जाएगा, क्योंकि नो के साथ में बाई लगता है, लेकिन इस सेंस में नहीं। ही इज नोन बाय दिस नेम क्या होगा, अलग बात है। इसका पैसे में क्या बनेगा, मी का सब्जेक्ट आई हो गया, नो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो आई एम नोन हो जाएगा। अब ये थोड़ा लगाओगे बाय हिम, लगाओगे क्या, नहीं ना, तो आई एम नोन टू हिम। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो टीचर का ये काम होता है कि आपको ऐसे खूब सारे सेंटेंस को करा दें ताकि आपको ध्यान रहे, और फिर बाद में करते 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 आप होशियार हो जाते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कहूँ कि दिस बिजनेस, नेगेटिव बनाता हूँ, बिजनेस डज नॉट इंटरेस्ट मी। अब इसमें प्रीपोजिशन है ही नहीं बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें वर्ब आपकी इंटरेस्ट हो गई, चलो मी करता रहता हूँ, इसको थोड़ा चेंज कर दो हर को, चलो इस बिजनेस में उस लड़की का कोई या उस लेडी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हर का सब्जेक्ट होगा शी। सिंपल प्रेजेंट टेंस है नेगेटिव में, तो सी इज नॉट इंटरेस्टेड, ये तो कर लोगे ना। अब इसमें बाई थोड़ा होगा बाई दिस बिजनेस, नो, इंटरेस्ट साथ में हमेशा इन लगाते हैं, तो क्या बोलोगे, सी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, हो गया। आई होप कि आप समझ तो रहे हो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना आप कि एक्चुअली होता है क्या ना, जब आपको वो, क्योंकि अपना जो पेपर है वो तो पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, तो उसमें जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो उसमें करेक्ट पकड़ने में आपको काम आएगा, समझ आई बात। उसमें 4 सेंटेंस हो गए, एक ही ठीक होगा, 3 तो गलत हो गया, तो किसी न किसी रूप में वो गलत होंगे, तो वो आपने सारा देखना है। उसमें कोई दूसरे ग्रामेटिकल कारण भी हो, सेंटेंस गलत हो सकता है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बाकी उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो सब हो जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान है। अगर मैं आपको कहूँ कि हर मदर एक कंपनी, सर एक कंपनी का अर्थ क्या होता है, सासा जाना, उसके माँ साथ, हर मदर एक कंपनीज हर, ठीक है, आपका एवरीवेयर, ऐसे लिख दो। चलो छोटा बनाता हूँ, मैं लंबा बना रहा था सेंटेंस, लेकिन उसको मैं छोटा बना देता हूँ। और इसका अर्थ हो गया उसके माँ हर जगह उसके साथ जाती है ना। अब इसमें आपने ये देखना है कि पैसिव फॉर्म जब बनाओगे, इसमें प्रीपोजिशन तो है नहीं, तो आप क्या करोगे, तो आपको बोलना पड़ेगा सी इज एक्कम्पनीड बाय हर मदर, इसमें बाई लगाना, ठीक है ना, बाय हर मदर एवरीवेयर। और बाय हर मदर को आप चाहो तो लास्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात। सी इज एक्कम्पनीड एवरीवेयर, ठीक है ना, बाय हर मदर, तो इसमें बाई लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कहीं लिखा हुआ था द रिजल्ट प्लीज्ड हिम, प्रीपोजिशन नहीं है, सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। ये जो रिजल्ट थे अच्छे थे, तो उससे उसको खुशी हुई। हिम का सब्जेक्ट बन जाएगा ही, सिंपल पास्ट टेंस का तो वाज प्लीज हो जाएगा, है ना, वाज प्लीज्ड एट द रिजल्ट, ये आपको ऐड करना, बाय द रिजल्ट मत कहना। तो इसमें एक्चुअली 2 चीज़ों की सिखलाई है, ठीक है, कि भाई एक तो हर जगह बाई नहीं लगाना, और सेंटेंस में प्रीपोजिशन नहीं है तो आपको कई जगह पैसिव फॉर्म में प्रीपोजिशन ऐड करना पड़ेगा। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। इफ आई से ही इज क्वेंट, ये मैं जानबूझ दे रहा हूं, क्वेंट का अर्थ होता है स्ट्रेंज, ऑड, लेकिन जो अच्छा लगे आपको। क्वेंट बड़ा सुंदर वर्ड है, बहुत खूबसूरत वर्ड है, और इसको मैं हमेशा ऐसे याद करता हूँ कि बहुत साउथ इंडियन होते हैं, साउथ इंडियंस ना आपका, तो हिंदी बोलते हैं, तो उनका जो लहजा होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है, बुरा नहीं लगता हमको। लेकिन कोई नॉर्थ इंडियन लड़का हो और हिंदी की वो टांग तोड़े तो बड़ा बुरा लगता है। ये बुरा नहीं लगता आप, ठीक है ना आपका। तो कई बार वो मेल कह देता है ऐसे, मैं वहाँ जा रही थी और मेरे को एक, है ना, आपका लड़की मिला, उल्टा हो गया सारा ना आपका, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो बड़ा मज़ेदार होता है। क्वेंट का मतलब अजीब, हाँ, हिज क्वेंट एक्सेंट बोलने का लहजा, एम्यूज्ड मी। अब ये तुमने ध्यान रखना बच्चों, ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है। एम्यूज के साथ में आप एट और बाई दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है,
मी का सर्च बनाया आपका आई, पास में है तो आई वॉज अम्यूज। अब प्रीपोजिशन क्या लगाओगे वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें एट और बाई दोनों का प्रयोग कर सकते हो, जानो। आई वॉज अम्यूज एट और बाई हिज क्वाइंट एक्सेंट। तो बड़ा मज़ा आता है जब कोई रशियन लड़की हो और आपका वो हिंदी बोल रही हो, तो एक्सेंट का तो होता है लहजा, है ना। तो अजीब सा लगता है, तो लेकिन अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता हो। मैंने कहा ना आपको, अगर लेकिन कोई हिंदी अगर नॉर्थ इंडिया का लड़का बोले गलत तो खराब लगता है। तो ये मैं आजकल वीडियो बच्चों 30 मिनट ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है कि मैं इसके पीछे एक वीडियो आपके और डाल दूँगा, तो इसको आप पढ़ो समझो, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। एक मैंने वीडियो और पहले बनाया था, उसको मैं देखता हूँ, इसमें जोड़ दूँगा आपके क्या कहते हैं उसको, प्लेलिस्ट में, है ना। और जो मेरे चैनल पे नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन जरूर दबाएं, जबकि मेरा कोई नया वीडियो हो तो आप तक उसके, और वो दबाने के बाद में, सब्सक्राइब के बाद में बटन दबाएं, बटन के बाद में ऑल को भी दबाएं, नहीं तो होगा नहीं वो, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन